हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एम के सर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते होंगे और आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे अनअकैडमी प्लस पर या आइकॉनिक पर या वी आई पीज़ पर देखा होगा। मैं पिछले 12 साल से आई आई टी जेई के फील्ड में पढ़ा रहा हूँ और तकरीबन 6 साल मुझे हो गए अनअकैडमी पर पढ़ाते हुए। इन 6 साल के दौरान मैंने 13 टाइम 100 परसेंटाइल को मेंटर किया है, ऑल इंडिया टॉपर्स को। और शायद ही इंडिया का कोई ऐसा आई आई टीज़ होगा जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स टॉप ब्रांचेस लेके नहीं पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इस वीडियो में, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं 9th और 10th वाले होंगे, तो एक क्विक समरी दे देता हूँ और कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ आईआईटी जेई के लिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 11th और 12th में मैथमेटिक्स साइंस चूज़ करेंगे एंड देन आफ्टर वो जेई की तरफ मूव करेंगे। या तो आपका गोल आईआईटीज़ होगा या एनआईटीज़ होगा या आईआईएसटीज़ हो गए, आईआईएसईआरस हो गए, आईआईएससीज हो गए। इस तरह के बहुत सारे टॉप एलीट प्रीमियम इंडियन कॉलेजेस आपने गोल करा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आईआईटी जेई के बारे में बता देता हूँ। देखो, ऑन एन एवरेज हर साल आईआईटी जेई में 15 लाख बच्चे अपेयर करते हैं। कितने? 15 लाख। इन 15 लाख स्टूडेंट में से 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं, 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इन 2.5 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे, 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आईआईटीज में सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप सिलेक्शन रेशियो देखोगे 15 लाख बच्चों में इन 10,000 बच्चों का, तो सिलेक्शन रेशियो 0.667% आएगा। मतलब आईआईटीज में जाने के लिए आपको 0.667% बच्चों के अंदर आना है, लेस देन 1% सिलेक्शन रेशियो है। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपको टॉप आईआईटीज जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, हाँ आईआईटी बीएचयू, ऐसे आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस चाहिए। जैसे आपको चाहिए कि मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, अच्छे ब्रांचेस चाहिए, तो आपका रैंक अंडर 5,000 होना चाहिए। अब सिलेक्शन रेशियो को आप देखोगे 15 लाख में इन 5,000 बच्चों का, तो ये घट के आ जाता है 0.33%। तुम अंदाज लगा पा रहे हो? 0.33% मतलब 99.67% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ 0.33% बच्चे ऐसे होंगे जो इन टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस लेके पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। पहला, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ, मैंने कई टॉप रैंकर्स को पढ़ाया। लास्ट ईयर बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार जो था अनअकैडमी का, ऑनलाइन का, पूरे ऑनलाइन इंडिया का सबसे बढ़िया टॉपर, मतलब उससे बढ़िया रैंक लास्ट ईयर पूरी इंडिया में किसी एडटेक ने नहीं दिया था, वो हमने दिया था। प्रथम कुमार वो आईआईटी बॉम्बे में सीएससी लेके पढ़ रहा है। इस बार का जो हमारा टॉपर है अनअकैडमी का ऑल इंडिया टॉपर सौरभ, वो मथुरा का है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा पहली चीज कि आखिर वो कौन सी चीज है, जो कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे जनरली किया करते हैं जेई के प्रिपरेशन में, जो आपको नहीं करनी है। इससे आपका पाथ क्लियर हो जाएगा, एक विजन सामने दिखाई देगा आप बच्चों को कि अभी से क्या करना है। तो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है? सबसे पहली, सिलेक्शन ऑफ अ गुड मेंटर। देखो, हमें क्या लगता है 9th-10th में कि हम ये वाली बुक बना लें, वो वाली चीज़ कर लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और आप किसी कंपटीशन के लिए फाइट नहीं कर रहे हो, आप एक ट्रेडिशनल वे में बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो लोड जो होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है। पर जब आप जेई में जाते हो ना, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। अब अगर आप सोचोगे कि मैं कई सारे फॉरेन ऑथर्स ले आता हूँ, कई सारे इंडियन ऑथर्स के बुक बनाने लग जाऊँ, कई सारे पीडीएफ डाउनलोड कर दूँ, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन ले लूँ, तो हो जाएगी दिक्कत। तो पहली पॉइंट, 100 बुक्स से बेटर आपका एक मेंटर होता है। 1 गुड मेंटर इज बेटर देन द 100 बुक्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपका एजुकेटर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो आपके हर एक चीज़ को पढ़ा दे, समझा दे, लिखवा दे, डिटेल डिस्कशंस करवा दे, पीवाईक्यूज करवा दे, शीट्स करवा दे, डीपीपीज दे दे। तो पहली चीज़ जो आपको गलती नहीं करनी है कि आप मल्टीपल सोर्स, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल चीज़ों में आप फंस जाओ। आप कोई एक चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड वे में रहो। अगर आपने अनअकैडमी चूज़ करा है, ऑब्वियसली आप करोगे, तो आप अनअकैडमी पे
आप एक सिंगल सेट ऑफ एजुकेटर से पढ़ो, बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिस्कशंस या मल्टीपल सोर्सेज रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स परचेस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली गलती ये आप करते हैं या आप ना करें। दूसरी चीज़ टेस्टिंग। अभी तक आप बोर्ड्स के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट्स दे रहे होंगे या लास्ट के कुछ मंथ्स में आपने टेस्ट दिया होगा, राइट है ना। पर जेई ऐसा नहीं है। जेई में आपके डे वन से ही ये टेस्टिंग वाला काम चालू हो जाता है। मतलब अगर आप 2 साल 11th और 12th में जेई की प्रेपरेशंस करेंगे तो आप मोर देन 50 टेस्ट लगा रहे होंगे। 50 टेस्ट आप समझते हैं 3 घंटे का, मतलब 150 घंटा तो सिर्फ आपका टेस्टिंग में जा रहा है। मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स को छोड़ के है। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को इससे यूज टू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हम 9th-10th में इतना एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की तरफ नहीं फोकस कर रहे होते हैं। तो दूसरी गलती ना करें कि टेस्ट से थोड़ा दूरी बना के रखना है। जी नहीं, टेस्ट को अपनाना है। टेस्ट आपका पार्ट ऑफ करिकुलम है। अगर आप चाहते हैं जेई में टॉप रैंक सिक्योर करना तो आपको टेस्ट देना होगा। तीसरी, डिसिप्लिन। आप बोलोगे सर थर्ड पे इसको क्यों रखे हो, क्योंकि आप हर जगह सुनते होगे कि डिसिप्लिन रहो डिसिप्लिन रहो। बट डिसिप्लिन के मायने तब और बढ़ जाते हैं जब हम कोई नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, और खास तौर पे उन एग्जाम्स को जहां सिलेक्शन रेशियो 0.5 के भी नीचे है। तो इन कंडीशंस में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। देखो, आईआईटी जेई इज नॉट अ 100 मीटर रेस, इट इज अ मैराथन। यहाँ कई किलोमीटर आपको भागना है और कई दिनों तक भागना है। यहां पर आपकी तैयारी 2 साल की है, और एज ए ह्यूमन कई बार आपके साथ होगा, आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, मन करेगा बन नहीं रहा है, चीज़ें हो नहीं रही हैं, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, क्यों ही मैं इस चीज़ में आया, क्यों ये कर रहा हूँ। बहुत तरह के दिमाग में विचार आएंगे। बट आपको ये सोचना है कि आप सिर्फ अकेले बच्चे नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है। ये हर बच्चे के साथ होता है जो जेई की प्रिपरेशन करता है, और इसी से फाइट करना तो कंपटीशन है। जो बच्चा इससे फाइट करके इस कंपटीशन एनवायरनमेंट में आगे निकल के आता है, उसको पूरी लाइफ उसको ये जर्नी मोटिवेट करती है। तो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन रहें। डेडिकेशंस और डिटर्मिनेशंस आप में टॉप नॉच लेवल का होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको बहुत ध्यान से रखनी है। एक मेंटर का चुनाव अच्छे से करना है, टेस्टिंग अच्छे से करनी है, और आपको डिसिप्लिन रहना है, डेडिकेटेड और डिटरमाइंड रहना है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऑपोजिट वे में आप जाते हैं तो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं जेई के लिए। 3 चीजें तो ये होगी। अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आता हूं। मुझे पता है मैं आपको ज्यादा बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, छोटी सी वीडियो रखूंगा ताकि आप भी देख सकें, अपने दोस्तों को भी दिखा सकें, अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकें। अगर आपके माता पिता इस वीडियो को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ना 3 प्रो टिप्स दे देता हूं अपनी तरफ से। इतने साल मैंने ऑनलाइन में भी पढ़ाया, ऑफलाइन में भी पढ़ाया, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस आपको बोलता है, मैं आपको 3 प्रो टिप्स देता हूं। सबसे पहला प्रो टिप्स, आपको डे 1 से नोट्स खुद के बनाने हैं। जनरली हम क्या करते हैं, अनअकैडमी पे आते हैं तो हमें लगता है कि पीडीएफ तो सब अवेलेबल है। बेटा, पीडीएफ से पढ़ाई हो सकती है, पर बहुत बढ़िया और टॉप रैंक लाने वाली पढ़ाई नहीं हो सकती। हर बच्चे का ना अपना एक नोट्स होना चाहिए। आपका नोट्स आपके बच्चे के जैसा होता है। अगर आप उसको अच्छे से बनाएंगे, मेहनत के साथ लिखेंगे, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अदरवाइज आपने सुना है ना कि बेटे ने की बाप की हत्या। ये कब होता है? जब उसकी परवरिश अच्छे से नहीं होती है। एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश और अपब्रिंगिंग नहीं करेगा तो ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं। वैसा ही आपका बच्चा आपका नोटबुक है। अगर आप उसको अच्छे से नहीं बनाएंगे, उसकी परवरिश नहीं करेंगे, तो वो भी आपको एक दिन चाकू मार देगा, धोखा दे देगा। तो मेक श्योर, मेरा पहला प्रो टिप्स आपको है कि आप नोट्स बनाएं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैकेनिज्म ड्रॉ करें। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करें। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एग्जॉस्टिव लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करें। नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है। पहली चीज़, सबसे पहली प्रो टिप्स आपको। दूसरी प्रो टिप्स आपको मैं दूंगा कि डेडिकेटेड वे में डेली पढ़ें। मूडी ना हो, मतलब किसी दिन खूब पढ़ लिया, 12 घंटे 13 घंटे पढ़ लिया, दशहरे आ रहे हैं तो 3-4 दिनों से पढ़ाई बंद कर रखी है, किसी की रिलेटिव्स में फैमिली में शादी है तो 10 दिन शादियों में लगा दिए, ठीक है, या कहीं नानी के घर गए तो कई दिन तक वहीं रह गए। ये सारी चीजें नहीं होती हैं जेई में, है ना। जेई में आपको फ्रॉम डे 1 से पढ़ना होता है और डेली पढ़ना होता है ना। आपको लगे रहना होता है। कहते हैं कि अगर भाग नहीं सकते हो तो चलते रहो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, बट रुकना नहीं है जेई में। जो रुक गया वो खत्म है, वहीं पे कहानी फुल स्टॉप हो जाती है। क्योंकि जेई में सबसे डिफिकल्ट होता है रीस्टार्ट करना। समझ में आ गई बात? अच्छा, तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में जाते जाते मैं आप सबको बोलूंगा कि आप लोग
डे वन से जब पढ़ाई करें तभी आप टेस्ट और पीवाईक्यू पे फोकस करके चलें। देखो कई बार क्या होता है ना कि हम रेलेवेंसी का ध्यान नहीं रखते। कई बार हमें लगता है यार हम इतना डिफिकल्ट पढ़ ले, इतना डिफिकल्ट पढ़ ले, मॉरिसन बॉयड, क्लेडन, पीटर साइक्स, फिनार, वेट सब पढ़ लें, दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें। 11th में आके हमें लगने लगता है कि हम तो चैंपियन हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, सीएससी में जाएंगे। पर वक्त के साथ हमें रियलाइज होता है कि हमने जितना सोचा है करने का और जितना टाइम हमारे पास है, दोनों का रेशियो बैलेंस नहीं है। सो आपको रेलेवेंट रहते हुए पढ़ना है। जितने आपके एजुकेटर्स, जितने आपके टीचर्स बताते हैं बस उतना पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। देखो एक बहुत ही फेमस सी लाइन है, मैं अक्सर बार बार बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि आईआईटी क्रैक करना ना कोई मंगल ग्रह पे जाने जैसा तो नहीं है कि हम पहले इंसान होंगे जो मार्स के ऊपर पैर रखेंगे, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, सब कुछ हमारे लिए नया है, ऐसा तो नहीं है। आईआईटी हम लोग इतने साल से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं आईआईटीज में भेजता हूँ, तो हमें पता है कि कैसे पढ़ाना है और तुम्हें कैसे पढ़ना है। तो जैसे जैसे तुम्हें बताया जाता है बस वैसे वैसे पढ़ते जाओ, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस इतनी सारी चीजें तुमको जो एजुकेटर्स बता रहे हैं उसको करते जाओ ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो रेलेवेंट रहते हुए टेस्ट और पीवाईक्यूज पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साथ साथ लगाएं। आपके टीचर्स आपको जैसा पीवाईक्यूज के बारे में बोलते हैं अब वो करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जेई के बारे में जो मैंने आपको डू एंड डोंट्स बताए उसको दिमाग में रखिएगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, आप एक ऐसे एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं जिसका सिलेक्शन रेशियो 0.5 से भी कम है। 99% से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आखिर आप में ऐसा क्या है कि आप सेलेक्ट हो गए, अपने आप से पूछो। अगर तुम्हें इसका आंसर मिल जा रहा है ना, तो समझ जाओगे तुम हो जाओगे सिलेक्ट। क्योंकि देखो ये एग्ज़ाम सिलेक्शंस का तो कभी है ही नहीं, ये एग्ज़ाम है खुद को एलिमिनेट होने से कैसे बचाया जाए। राइट? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्क्विड गेम देखा था ना, उसमें वो जो रेड और ग्रीन होता था और फिर गोलियां चलती थी जो हिलता था। तो एलिमिनेट होने से बचना है आपको, ये उसी गेम के जैसा है, बट यहाँ गोलियां नहीं चलती, बस इतना सा फर्क है। आपको एलिमिनेट होने से बचना है। अगर आप एलिमिनेट होने से लास्ट तक बच गए तो 0.5% के अंदर आप आ जाओगे। तो एक ऐसे एग्जाम को आप क्रैक करने जा रहे हो जो मुश्किल है, जो यूनिक है, और मजा तो उसी काम को करने में आता ना जो मुश्किल है। आसान काम तो हर कोई कर लेता है, तो चलो मुश्किल काम को आसान करते हैं। और इसको कैसे आसान करते हैं? तो हमारे अनअकैडमी पे कुछ बैचेस आ रहे हैं, ठीक है, निम्बस बैच। ये वो बैच है जो 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। आप कभी गूगल पे जाके सर्च करना इंडियाज नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर, आपको देखो किसका नाम आता है, ठीक है। तो इस तरह के एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। जी हाँ, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे और तीनों के लिए एक्सपर्ट एजुकेटर्स होंगे। मैथ्स के लिए आपको एजुकेटर्स होंगे, फिजिक्स के लिए एजुकेटर्स होंगे। तो ये पांचों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 5 लेजेंड लेवल के एजुकेटर आपको मिलने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आना है, जो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है। और अभी तो बहुत कमाल के ऑफर चल रहे हैं यार, 4499 में, अगर मैं सही हूं तो 4000 रुपए के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और वो भी कितना यार, 4499 के अंदर साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उसमें भी 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ऑफर है, मतलब ये ऑफर वेरी करता है, पर मिनिमम 1 साल तो आपको मिलेगा ही, समझ रहे हो। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो और मचाओ, मत सोचो ज्यादा, कुछ मत सोचो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर अवेलेबल हैं। आप लोग मेक श्योर आओ, जब कभी भी प्लेटफॉर्म पे आओ तो हमारा कोड यूज कर सकते हो, IITN एक्सप्लेन्स, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आप इस रेफरल कोड को यूज करो। 1 ईयर, 2 ईयर, अगर आप 9th में हो तो 3 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और स्टार्ट तो करो। कहते हैं कि इस रेस में वही जीतता है जो सबसे पहले स्टार्ट करता है। ये बिल्कुल सही बात है, और ये आज से नहीं, पिछले 40-45 साल से जेई में बोली जा रही है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे सीन को समझने में और गेम को समझने में, वो जो टाइम है ना, सेटलिंग टाइम, वो आपको मिल जाएगा। ड्रॉप ईयर में तो बच्चे को 3 महीने 2 महीने इसी बात को समझने में लग जाते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन से एजुकेटर्स हमें पढ़ा रहे होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट है, उनकी डेप्थ क्या है। यहां पे तुमको तो वो चीजें रेडीमेड पता चल जाती हैं, अगर तुम 2 साल 3 साल तुम्हारे हाथ में है तो जितनी जल्दी हो स्टार्ट करो। निम्बस बैच आ रहा है, निम्बस बैच में तुम लोग जुड़ सकते हो। और बाकी मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा काम ही मेरी पहचान है, तो मेरे काम को आओ और देखो, क्लास में मिलते हैं। निम्बस बैच का ओरिएंटेशन सेशन मैंने रिसेंटली लिया था। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, तो आपको काफी मजा आया होगा। बाकी तो इतना ही है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड लेट्स क्रैक इट।